अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे पेयर है 1+2+3, तो इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, ये इसके चांस सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा। ये हमारे पास तीन है अनसर्टेनिटी, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और पावर फैक्टर है। ये तीन हमारे पास हैं, इनकी अनसर्टेनिटी आपको आती चाहिए। उसके बाद है प्रेसिजन और एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन एनालिसिस। ये हमारे पास चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। बाकी अगर वो दे दे बेस और डिराइव तो वो आप कर ही लोगे, सिंपल है। अगर वो देता है तो इस तरह का आ सकता है सिंपल। इसके अलावा जो लॉन्ग बन सकता है उसमें वो यूनिट्स वाला आ सकता है, कन्वेंशन यूनिट्स, वो 6-7 दे दे तो वो आप कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, बाकी वो देना चाहता है वो दे सकता है। आपके माइंड में होना चाहिए वो भी लॉन्ग बनते हैं, यानी यूनिट्स के जो मेथड्स हैं, यूनिट्स लिखते कैसे हैं, कन्वेंशंस फॉर यूनिट्स, वो आपको आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे चैप्टर 2 में है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5-5 आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी कुछ आ सकता है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करने को आ सकता है, इसमें वेलोसिटी आ सकती है, इसमें हाइट, टाइम, रेंज, कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी कोई एक दो एग्जांपल पूछ सकता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो आप लोगों ने रिलेशन फाइंड करना है, ये वाला। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ सकता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो एक चक्कर लगाती है 84 मिनट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये चैप्टर 3 के हमारे पास लॉन्ग बनते हैं। चैप्टर 4 की बात करें तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एस्केप, इंटर कन्वर्जन, काइनेटिक और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आखिरी दो बिल्कुल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग बनता है तो आ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जाते हैं चैप्टर 5 पे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है, जिसमें यूटीएस है, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, वो सारा आप लोगों ने करना है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत काम का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे आर्शिमिदस प्रिंसिपल बन सकता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज टर्मिनल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें ये असल में शॉर्ट, ये ज्यादातर क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस और पॉलीमेरिक, लेकिन लॉन्ग भी आ सकता है। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी और हीट इंजन, ये बड़ा सिंपल है, आराम से हो जाते हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है, इसमें लॉन्ग यही बनते हैं। और एक मैं भूल गया, कार्नट इंजन, सॉरी, कार्नट इंजन, ये तो लाजमी है। तो ये बेटे हमारे पास इसमें से लॉन्ग बनते हैं। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल छोटा सा है, इंटरफेरेंस, बीट, स्टेशनरी वेव, एयर कॉलम और स्ट्रिंग, दोनों ये दोनों बड़े काम के, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनको डालूंगा, बड़े काम के आ जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, और इंटेंसिटी ऑफ वेव्स भी आ सकता है। चैप्टर 8 की बात करें तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें ब्रेविस्टर एंगल वगैरह भी है। मेलस लॉ है, इंपॉर्टेंस और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है मेलस लॉ की, ये बड़ा काम का है। ग्रेविटेशनल वेव्स और इंटरफेरोमीटर। चैप्टर 9 भरा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन से, कसम से। इसमें आ जाता है कूलम्स लॉ, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फील्ड ग्रेडियंट, करंट थ्रू अ कंडक्टर, छोटा सा है लेकिन आ सकता है, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ये सारे पढ़ लो भाई साहब, बहुत है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो 9 और 10 वाला पेयर है ना, इसको साइड पे कर दो भाई, वरना वाट लगा देगा, आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा, कितने लॉन्ग आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चैप्टर 10 की बात करें, ये ज्यादा मैंने पेयरिंग में समझाया हुआ है, इसलिए मैं इधर बस इतना ही डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से लॉन्ग बन सकते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मूविंग चार्ज वाला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मोशन लिमिट, फ्राइडेज लॉ, फेरोफ्लूइड, सिस्मोमीटर और मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, ये हमारे पास बनते हैं चैप्टर 10 में से। ये बड़ा कमाल का पेयर मेरा फेवरेट है। चैप्टर 11 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के सारे कंसीक्वेंस, उनमें से सारे कभी भी नहीं देगा वो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मैस वेरिएशन, साइमल्टेनिटी और एनर्जी मैस इक्वेशन, इनमें से कोई एक दो ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। फंडामेंटल पार्टिकल लॉन्ग है, चैप्टर 12 में मैटर एंटी मैटर बनता है, पेयर प्रोडक्शन, इनहाइलेशन बनता है, बीटा डी अल्फा गैमा डीके, लेप्टॉन और हाइड्रोन लॉ, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में से। तो शॉर्ट के भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सारे चैप्टर के जितने शॉर्ट बनते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।